guys, let's discuss this question. Question is, in random sampling, each element has equal chance of being selected. Sample is always full of biasness. Bias लिखा है मतलब biasness. Cost involved is very less. Cost involved is very high. तो अब हम एक बारी सारे इनको जो ऑप्शंस है ना इनको देखते हैं. पहली बात तो ना रैंडम सैम्पलिंग की अगर हम बात कर रहे हैं इसकी रैंडम सैम्पलिंग इज अ पार्ट ऑफ सैम्पलिंग मेथड. ठीक है, जो सैम्पल मेथड होता है हमारा जिसमें हम डेटा कलेक्ट करते हैं बाय गेटिंग दी सैंपल्स ऑफ द पॉपुलेशन. रादर देन हम पॉपुलेशन में ईच एंड एवरी सिटीजन के पास जाएं एंड उनसे डेटा कलेक्ट करें जो हम सेंसस मेथड में करते हैं, उसकी बजाय हम एक पॉपुलेशन का एक सैंपल बना लेते हैं एंड उसमें से डेटा कलेक्ट करते हैं. उसके पार्ट्स हैं बहुत सारे, रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग. तो एक रैंडम सैम्पलिंग इज अ पार्ट ऑफ सैम्पलिंग मेथड. रैंडम सैम्पलिंग के अंदर नाम ही क्या लिखा है, रैंडम. रैंडम का मतलब क्या है? रैंडम का मतलब ही है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट हैव an equal chance of selection. रैंडम सैम्पलिंग है. देखो, मेरा कॉलेज है, मेरे कॉलेज में से मुझे कहा गया कि आपको डेटा कलेक्ट करना है एंड कहा गया रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू करना. रैंडम सैम्पलिंग में मेरे कॉलेज में 200 बच्चे हैं. ठीक है, अब मैंने क्या करा, 200 बच्चों की निकाल ली चिट. ठीक है, चिट भी नहीं तो मैंने क्या करा, ऐसे ही रैंडम 10 बच्चे उठा लिए यहाँ से. कोई इधर घूम रहा था, कोई ग्राउंड में घूम रहा था, कोई लाइब्रेरी में था, ऐसे करके कहीं से भी मैंने 10 बच्चे उठा लिए. तो अब ये जो मैंने 10 बच्चे उठाए, ये मैंने कोई वो थोड़ी सोचा था कि मैं लाइब्रेरी से 2 ही बच्चे लूंगा या लाइब्रेरी से 8 लूंगा, प्ले ग्राउंड से 10 लूंगा, ऐसा कुछ नहीं था. मैं जस्ट रैंडमली आई वॉज रोमिंग अराउंड माई कॉलेज एंड मैंने रैंडमली 10 या 20 बच्चों का एक ग्रुप बना दिया एंड दैट टाइप ऑफ सिलेक्शन इज नोन एज व्हाट, रैंडम सैम्पलिंग सिलेक्शन. क्योंकि इसमें ना जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका इक्वल चांस है सिलेक्शन का. कि ऐसा नहीं है कि अगर आप प्ले ग्राउंड में हो तो आपका ज़्यादा चांस है कि मैं वहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा, यार आप अगर आप लाइब्रेरी में बैठे हो तो मैं आपको सिलेक्ट कर लूँगा. पूरे कॉलेज में आप कहीं भी हो तो आपका इक्वल चांस है कि आपको मैं सिलेक्ट कर लूँ. ठीक है, तो इन रैंडम सैम्पलिंग ईच एलिमेंट हैज़ इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड. तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है. जो थोड़ा सा पढ़ने वाला बच्चा है, या पढ़ने वाला भी नहीं, थोड़ा सा अवेयर जो बच्चा है, उसने रैंडम सैम्पलिंग या जिसने सैम्पलिंग मेथड पढ़ लिया है उसे पता होगा कि जो सैम्पलिंग मेथड है दैट इन्वॉल्व्स लेस कॉस्ट, मतलब थोड़ा सा चीप प्रोसेस है, मतलब इतना ज़्यादा पैसा नहीं लगता. बट यहाँ पर इन्होंने क्या वर्ड यूज़ कर दिया, द कॉस्ट इन्वॉल्व इज वेरी लेस. ये वेरी वर्ड यहाँ पर यूज़ नहीं होता ना, तो शायद हम थर्ड वाले को भी ठीक कर सकते थे. बट कॉस्ट इन्वॉल्व होती तो है. वेरी लेस क्या है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कम. बहुत ज़्यादा कम तो नहीं होती, बट हम अगर यहाँ पर लिखा होता कॉस्ट इन्वॉल्व इज लेस तो हम ऑप्शन नंबर 3 को टिक कर सकते थे. वेरी लेस नहीं होती, बहुत ज़्यादा कम नहीं होती, पैसे तो लगते ही है ना. तो इसी वजह से जो ऑप्शन नंबर 1 है कि ईच एलिमेंट हैज़ इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड इज वन ऑफ द फीचर ऑफ रैंडम सैम्पलिंग. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा.